अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अपने पिछले जो है वो वीडियोस में मैंने एंग्लो सैक्सन पीरियड का जिक्र किया था, तो आज जो है वो मैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसको समटाइम जब हम क्या कहते हैं कि दैट वाज दी डार्क पीरियड, और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो इसको जो है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड या मीडिवल जो है वो इंग्लिश पीरियड या मीडिवल टाइम्स जो है वो कहा जाता है। और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि होराल्ड द लास्ट किंग ऑफ द इंग्लैंड वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स बाय विलियम द कंकरर फ्रॉम नॉर्मंडी। नॉर्मंडी जो है वो एक फ्रेंच प्रोविंस है। तो जब उसने विलियम ने आके जो है वो इंग्लैंड के आखिरी बादशाह को, जो उस वक्त एंग्लो सैक्सन्स का लास्ट किंग था, उसको शिकस्त दी। तो यहाँ से जो है वो फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत होती है। और दूसरा नाम मैंने आपको बताया मीडिवल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। तो ये 1066 टू 1485 का ये पीरियड बनता है जिसको मीडिवल पीरियड कहा जाता है। तो बहरहाल हम जो है वो बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। तो एंग्लो नॉर्मन्स जब कंकर करते हैं नॉर्मन्स आके जो है वो एंग्लो सैक्सन्स को, तो ये एक बड़ी सिस्टमेटिक जो है वो ऑक्यूपेशन थी। विलियम जो था, he was a very efficient and ruthless soldier as well as a very efficient administrator। कि सिपाही तो था ही वो जैसा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत ही जो है वो ज़्यादा अच्छा था। उसने जब जो है वो ब्रिटेन को आके कंकर किया तो सबसे पहले उसने आर्मी की मदद से जो है वो तमाम चीज़ों की जो है वो एक तफसीलात जो है वो इकट्ठी की, और फिर उसने एक जो है वो ऐसा सिस्टम जिसे हम जो है वो कह सकते हैं कि जिसमें एक लाइनेज थी, प्रॉपर जो है वो जिस तरह से गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, अपने जो है वो उसने तमाम तर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो उसको सेट किया, और अपने तमाम तर जो है वो आला ओहदेदारान को जो है वो तरतीब से जो है वो उनके जो है वो ना सिर्फ ये कि उनको जो है वो उनके डेजिग्नेशंस दिए, बल्कि उसके मुताबिक उनको जो है वो तमाम तर जो है वो ज़िंदगी के मुतल्लिक जो कुछ भी जो है वो उनके हिस्से में चीज़ें आती थी वो भी दी। तो बहरहाल जो नॉर्मन्स थे, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कहाँ से आए थे। ये जो है वो नॉर्मन्स जो थे, ये जो है वो वेस्टर्न फ्रांस में एक सूबा है जिसको नॉर्मंडी कहते हैं। तो ये नॉर्मंडी में जो है वो रहने वाले वो नॉर्थमैन थे, वो जो वाइकिंग्स जिसका मैंने पिछली जो वीडियो में जिक्र किया था। तो ये नॉर्थमैन थे जो यहाँ पे आके जो है वो वेस्टर्न फ्रांस के जो है वो नॉर्मंडी सूबे में आबाद हुए थे, और तकरीबन वहाँ पे 100 साल जो है वो ज़िंदगी गुजारने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रेंच कल्चर से जो है वो अडॉप्ट की थी। इसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज को जो है वो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें से अडॉप्ट की थी। इनकी अपनी लैंग्वेज, इनका एक अपना कल्चर भी था। तो इस तरह से बहुत कुछ जो है वो मिक्स होता गया, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, जिसमें से जो है वो एक जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि जो है वो वैरायटी ऑफ देयर लैंग्वेज थी, कि जिसमें जो है वो फ्रेंच और उनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो मिक्स थी। फिर इसके अलावा ये बड़े ब्रेव जो है वो सोल्जर्स थे, कि बहुत जो है वो एक्सपर्ट जो है वो लोग थे, हर लिहाज से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, अच्छे लॉयर्स थे, और सबसे बढ़ के ये था कि दे आर ग्रेट बारोअर्स, दे आर ग्रेट अडॉप्टर्स, कि जिस हालात में जाते थे वहाँ से कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर लेते, वहाँ से कुछ ना कुछ बारो करते, और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाते थे। तो अगर विलियम की बात करें तो विलियम हिमसेल्फ वाज वेरी जो है वो एफिशिएंट पर्सन, बहुत ही जो है वो ग्रेट पर्सन था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 24 ईयर्स उसने जो है वो बरतानिया के ऊपर जो है वो हुकूमत की, ना सिर्फ बरतानिया के ऊपर, उधर नॉर्मंडी में भी उसकी हुकूमत कायम थी। तो इस डुअल जो है वो गवर्नमेंट के दौर में विलियम ने जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से क्या किया कि अपने दोनों तरफ जो है वो ताल्लुकात इंग्लैंड और जो है वो नॉर्मंडी के दुनिया यूरोप के साथ जो है वो इस तरह से उस्तवार किए कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त जो है वो जो विलियम था, इसकी जो गवर्नमेंट थी, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट्स ऑफ द यूरोप। तो इस लिहाज से जो है वो ये जो नॉर्मन्स थे उनकी बड़ी बहुत सारी जो है वो हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स हैं। और फिर जब वो ब्रिटेन में आके आबाद हुए तो यहाँ पे आके भी उन्होंने बहुत कुछ बदला, बहुत सारी चीज़ें वो अपने साथ लेके आए जो सेक्शंस के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुई। अगरचे सेक्शंस का भी एक अपना कल्चर था, अपनी चीज़ें थी जिसको वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो हमेशा से फॉलो कर रहे थे, लेकिन नॉर्मन्स के आने से उनके साथ बेहतरीन आर्किटेक्ट्स आए, बेहतरीन जो है वो आर्टिस्ट आए, बेहतरीन साइंटिस्ट आए, बेहतरीन जो है वो लॉयर्स आए। तो इस तरह से बहुत सारे शोबों में जो है वो नॉर्मन्स का आना सेक्शंस के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुआ।
और एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी वो क्या थी कि जो न्यू कंकरर्स थे, जिन्होंने आके ब्रिटेन को कंकर किया, उनकी जो लैंग्वेज थी, जो नोबिलिटी थी, जो दरबार के लोग थे, जो लीड क्लास थी, वो फ्रेंच बोलते थे, और जो उनके साथ प्रीस्ट आए, जो क्लर्जी थी, वो सारे के सारे लैटिन बोलते थे। तो इस तरह से जो है वो फ्रेंच और लैटिन डोमिनेंट लैंग्वेजेस थी। इंग्लिश को जो है वो बैकग्राउंड में फेंक दिया गया और इंग्लिश के ऊपर जो है वो या एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई। बहरहाल एक चीज़ है वो हम जहन में रखेंगे कि जो नॉर्मन कंक्वेस्ट है, इन फैक्ट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एपोक ऑफ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये बरतानिया की एक तरह से मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल और लिटरेरी हिस्ट्री की जो है वो नए सिरे से जो है वो शुरुआत होने जा रही थी, और बड़ी खूबसूरत भी जो है वो इन शुरुआत को कहा जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और फिर आगे सब कुछ इसी की जो है वो कंटिन्यूशन हमें जो है वो नज़र आती है। बहरहाल जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच और लैटिन ही थी जो कंट्रोल कर रही थी। अब आते हैं इनके जो है वो लिटरेचर की तरफ। तो इस टाइम पे हमें जो लिटरेचर नज़र आता है, उस लिटरेचर में हमें जो है वो ऐसी जो है वो रोमांसेस नज़र आते हैं, जो है वो स्टोरीज नज़र आती हैं, और इसके अलावा जो है वो हमें कोई प्रोमिनेंट चीज़ नज़र नहीं आती। जो लिखते थे पोइटिक फॉर्म में रोमांसेस लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, और इन स्टोरीज का ज़्यादातर सोर्स भी लैटिन और फ्रेंच ही था, जिसमें किंग आर्थर की जो है वो प्रेजेस की जाती, अलेक्जेंडर द ग्रेट की प्रेजेस की जाती, और जो है वो ट्रॉय वॉर ऑफ ट्रॉय के जो है वो किस्से कहानियाँ बयान किए जाते। तो इस तरह से जो है वो ये रोमांसेस इस टाइम पे बड़े पॉपुलर थे, जिनको लिखा सुना और पढ़ा जाता था। इसके बाद फिर हमें जो है वो प्रोमिनेंट पोइट नज़र आते हैं इस दौर में। जो बड़े नाम हैं उनमें पहला बड़ा नाम जो है वो विलियम लैंगलैंड का है। ये इस दौर का जो है वो एक बहुत ही जो है वो पॉपुलर पोइट है, विलियम लैंगलैंड। तो विलियम लैंगलैंड जो है वो 1332 इनका जो है वो एरा बनता है, इनका जो है वो पीरियड बनता है। इनको पोइट ऑफ पीपल कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हिज स्टाइल वाज आर्किक स्टाइल, ओल्ड स्टाइल, बहुत पुराना स्टाइल था, सैटरिक पोइट थे। तो बहरहाल काफ़ी हद तक अच्छा लिखा, लेकिन जो है वो ये नहीं हम कह सकते कि उन्होंने जो है वो इतना अच्छा लिखा कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो बहुत इसकी पीक पर ले गए। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो पीक पर ले जाने वाला जो है वो नाम है जॉन गावर का। जॉन गावर जो है वो एक बहुत स्टाइलिस्ट पोइट थे, ही वॉज अ ग्रेट स्टाइलिस्ट, और ही प्रूव्ड दैट इंग्लिश लैंग्वेज कैन कम्पीट विद अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो उनकी एक पोएम है जो उन्होंने लिखी थी, जो है वो ज़्यादातर उन्होंने जो है वो नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर पोएम हम तक पहुंची है उसका नाम जो है वो कन्फेशन अमांटस, ये जो है वो इनकी पोएम है। विलियम लैंगलैंड की जो पोएम है उसका नाम जो है वो अ विजन ऑफ द पायर्स प्लाउमैन है, वो भी बड़ी पॉपुलर पोएम थी विलियम लैंगलैंड की। जनरल नॉलेज के हिसाब से पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और जो जॉन गावर है, इनकी जो पोएम है उसका नाम है कन्फेशन अमांटस। तो ये जो है वो इस दौर की जो है वो कुछ लिटरेरी पॉपुलर फॉर्म्स और उसके साथ लिटरेरी फिगर्स। इसके साथ साथ मेरिकल प्लेज भी इस दौर में लिखे गए, लेकिन उसके ऊपर मैं अलग से जब डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामे पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जिक्र करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।